व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइडर्स विशाल राइड में आपका स्वागत है। सो आज आ गया हमारा पहला पैकेट और हम लोग इसे करने जा रहे हैं अनबॉक्स। मेरा हथियार कहाँ गया? हाँ, मेरा हथियार। आज इससे हम काटेंगे पैकेट। चलो ये पहला ओवरव्यू ले लेते हैं। इधर आओ, कम हियर। ये देखना, यहाँ पे शिपिंग एड्रेस दिया हुआ है और कहाँ से शिप हुआ है। दिल्ली से आया ये पार्सल और सेलर का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है और प्राइस लिखा हुआ है। वाह वाह वाह, ओ ये। चलो ये भाई कट और कैसे खोलने हैं इसको भाई? भाई फर्स्ट अनबॉक्सिंग है वीडियो पे, सो दबा के लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज खुलिया और ये हमारा ट्राइपॉड। और कुछ नहीं है। चलो ये भी थोड़ा दब बिब के आ गया है। साउंड कूल। ये गाइस, और ये रहा अपना ट्राइपॉड। थोड़ा छोटा है लेकिन वर्थ है। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे वीडियो शूट किया जाता है और मोस्ट ऑफ टाइम सभी अगर मतलब टाइम लैप्स वगैरह लेना रहा, कहीं पे एक प्लेस पे मोबाइल को अगर रखना है तो ये ऐसा करके आप ये इस चीज़ को ऐसे रख सकते हो, तो जिसके वजह से मोबाइल ज़्यादा हिलेगा नहीं। वरना इसको ऐसा भी रख सकते हो, इससे ये लंगड़ा हो जाएगा, मतलब ये हिलेगा नहीं ऐसा। और फिर ये चलो तो वहाँ क्या कर रहे हो? अरे आओ यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ भाई, यहाँ पे आओ, हमें आपकी ज़रूरत है। पॉज कर। हे सो आ गया वापस। और जो हम लोग ने ट्राइपॉड लिया है वो अच्छा है, ठीक है। हैवी डिवाइस इसके लिए नहीं है, जैसा DSLR हो गया, मतलब आईफोन वगैरह या OnePlus वगैरह। आप अगर मतलब थोड़ा हैवी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए वो ठीक नहीं है। और हो सके उतना लाइट फ़ोन्स के लिए ले लो, बहुत अच्छा है डिवाइस। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया हुआ है। और ये रहा कंपनी, ट्राइपॉड लिखा हुआ है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है Z01 करके समथिंग कुछ है, तो मंगा लो, अच्छा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये सेकंड है हमारा ब्लॉग का, मतलब लाइक एक ही ब्लॉग में मैं 2 दिन का कवर कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि कल हम लोगों ने जैसे अनबॉक्सिंग किया तो कल थोड़ा आपसे बात करने के लिए हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि कैसे बात करें, क्या बात करें। सो वही डिसाइड हुआ कि आपको घर पे बैठ के बोलने से अच्छा है कि आपको एटलीस्ट रोड पर लेकर चल के कुछ बात कर सकूं, तो इसीलिए मैं आया हूँ। और जैसे कि आपको 2 बातें मुझे बतानी है। और सबसे पहली बात है मेरे बारे में, तो और सेकंड बात है आपके बारे में, ठीक है। तो पहली मेरे बारे में बात करते हैं कि राइड के बारे में, मतलब मेरे रिगार्डिंग बात करनी है, लेकिन राइड की रिगार्डिंग। सो राइड का मैं प्लान कर रहा हूँ और मैं मतलब हम लोग जो है बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि क्वारंटाइन वगैरह सब हो रहा है हर जगह पे। क्योंकि कहाँ पर भी आप जाते हो तो आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है। सो वो हम लोग बेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ गए 14 डेज़ के लिए ये होने के लिए, फिर उसके बाद में आएंगे, फिर आपको वापस मतलब वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने जैसे नहीं बचेगा फिर अगर 14 डेज़ वहाँ पर गए तो। इसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मुंबई में रह के आपको कुछ एक्सप्लोर कर सकें, मुंबई की चीज़ें जो मतलब मुंबई के होते हुए आपने अगर विज़िट नहीं किया हुआ है वहाँ पर। तो हम लोग लास्ट व्लॉग में हम लोग गए थे पवई। तो पवई में एक प्लेस था, तो वहाँ पे भी अच्छा फाउंटेन वगैरह दिखता है, वाटर फाउंटेन, लेक है वहाँ पर भी। तो वहाँ पर हमें अलाउ नहीं किया गया जाने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि इश्यूज़ क्या चल रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो वहाँ पर भी जाने दे दिया। और सेकेंड प्लेस हम लोग गए थे एक बार आर्य कॉलोनी में, तो आर्य कॉलोनी में भी हमें जाने के लिए अलाउ नहीं किया। तो वही सब थिंग्स चल रहे अभी फ़िलहाल के लिए, और सब मैस हो चुका है मुंबई में, क्योंकि आप कहीं घूम नहीं सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो। लेकिन वो भी अच्छे रीज़न के लिए हुआ है, क्योंकि कोविड-19 का आपको भी पता है अभी फ़िलहाल में हाल क्या है मुंबई में।
तो बस वही कहना था आपको कि एज सुन एज पॉसिबल हम लोग शायद से बाहर कहीं जाएंगे, तो आपको वीडियोस देने का मैं ट्राई करूँगा। तब तक मुंबई में मैं आपको यहाँ वहाँ घुमाऊँगा, कुछ प्लेसेस जो अननोन है वो दिखाऊँगा, और बस दिन भर आपको अपने साथ रखूँगा, मतलब मेरे साथ रखूँगा, और ट्राई करूँगा कि आपको एंटरटेन रख सकूँ। तो चलो आते हैं अभी दूसरे टॉपिक पे। तो सेकंड टॉपिक लाइक आपके रिगार्डिंग में ही है, तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो कैसे हुआ कि परसों के दिन नाइट में मैंने मूवी देखा दिल बेचारे। तो दिल बेचारे में मूवी देखा, मतलब उसके अंदर आपको भी पता है कि सुशांत सर का काम कैसा किया हुआ है, जिन्होंने मूवी देखा है। और जिस किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि फर्स्ट वो और वो मूवी को वॉच करो एक बार कि कैसा मूवी है, दैन की श्योर आपको वो जो मूवी है उसके अंदर आपको अपनी लाइफ जो है उसकी आपको अहमियत समझ में आएगी कि आपको जो प्रॉपर लाइफ मिली है उसके अंदर आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हार मान लेते हैं इस चीज़ से, और यही चीज़ जिसका नाम है डिप्रेशन, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के रिगार्डिंग, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट की बात करेंगे। ऐसी है जो कुछ बातें आपको होती है जो आप फेस करते हो और वो दूसरों के सामने आप बोल नहीं पाते हो, तो उस चीज़ को कहा जाता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन दूर करने का एक ही तरीका होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को बिजी रखो, जैसे कि वो क्या गेम्स, मोबाइल गेम्स, वीडियोस या यूट्यूब वगैरह आप देख के। सो डिप्रेशन दूर करने के लिए आपको एक ही चीज़ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि अपने आप को हो सके उतना बिजी रखो, और ऐसे बस छोटे छोटे जो भी मोमेंट्स आते हैं उनको आप इंजॉय करो अपने लाइफ में, क्योंकि इंजॉय करने के लिए ही लाइफ है। और रही बात सेकंड थिंग, आपको एक और चीज़ मैं बोलूँ तो कुछ दिन पहले मैं भी डिप्रेशन में था, लेकिन मुझे पता है कि मैं उस डिप्रेशन से कैसे निकला हूँ, क्योंकि बोलना बहुत इजी होता है कि अरे तू निकल जाएगा डिप्रेशन से, लेकिन उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और इस लाइफ में स्ट्रगल हर जगह आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर किसी जॉब में हो तो वहाँ पर आपको स्ट्रगल करना है, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना है, क्योंकि बैठे बिठाए ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। जस्ट यू हैव टू डू। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप तो वो मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री में मिलती है ना तो उस चीज़ की आपको अहमियत नहीं होती है। जैसे आप मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको एक देता हूँ कि अगर मैं आपको दे रहा हूँ 100 रुपीज़, ठीक है, तो आप वो 100 रुपीज़ ईजीली स्पेंड कर सकते हो कहीं पे भी जाके, अगर वो गिर भी गए तो आपको उसका गम नहीं होगा। लेकिन जब भी आप खुद अपने मेहनत से अर्न करते हो वो पैसा, और उसके बाद में जब भी आप वो स्पेंड करने जाते हो ना, उस टाइम पे जो दिल में वो मतलब एक आप बोल सकते हो कि जो दिल में एक भावना होती है ना कि अरे यार मुझे नहीं खर्च करने ये पैसे, आई विल सेव इट, तो तभी से आपके असली सेविंग्स स्टार्ट हो जाती है। और बस इसी चीज़ के बारे में रिगार्डिंग में मुझे बोलना था। अगर आप डिप्रेशन में हो तो मुझे डीएम कर सकते हो। सो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आई विल ट्राई कि मैं आपको सेटिस्फाइंग आंसर्स दे सकूं, और मैं ट्राई करूंगा कि आपके साथ मतलब अभी जैसे टच में हूँ वैसे भी इन फ्यूचर टच में रहूँ। और बस इतना ही है, क्योंकि फ़िलहाल मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ मेरे चैनल के लिए, क्योंकि अभी जस्ट चैनल मैंने जो ओपन किया हुआ है। सो लेट्स सी क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट, और बस आपका ऐसा ही सपोर्ट रखो बस यार। और क्या बोलूँ मैं आपको, क्योंकि जो भी करना है अभी लाइफ आपकी है, तो यू शुड टेक योर डिसीजंस, आपको डिसीजंस लेने, और आपको ही आगे जो करना है वो करना है, क्योंकि मैं आपको जितना हो सकता है मेरे तरफ से मैं गाइड कर सकता हूँ, अदरवाइज़ बाकी सब डिपेंड तो आपके ऊपर ही है ना। सो हैव अ गुड डे, आज का दिन एंजॉय करो और घर पे रहो, सेफ रहो, और हो सकता है अगर बाहर भी जाना है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे भी आई नो कि स्ट्रेस आ जाता है, सो बाहर घूमो थोड़ा, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ बाहर घूमना है आपको, कि ऐसे नहीं भाई हाँ बोला है बाहर घूमने तो चलो बाहर घूमने जाते हो, और किसको भी हाथ नहीं मिलाना है, जल्दी दूर से बात करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ये करना है, और बस यार जियो अपनी लाइफ यार। और रही बात लोगों की कि कुछ लोग ऐसे भी है कि मेरे मतलब जैसे सुशांत सर का मैंने सुना था तो थोड़ा शॉकिंग था न्यूज़,
लेकिन जैसे जैसे मैं और मतलब 1-2 दिन जैसे गुजर गए ना, तो उसके धीरे धीरे उसके बाद में ना मुझे भी 1-2 न्यूज़ ऐसे आने लग गए थे। एक बार सुसाइड करने के पहले आपको ये सोचना है कि आप पे भी कोई डिपेंडेंट है और जिसकी लाइफ आपके वजह से चल रही है। हर एक इंसान है जिसकी लाइफ जिसकी वजह से चल रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि मेरी लाइफ अगर कल को मैं सुसाइड का भी मतलब लाइक कि सोचता हूँ, तो डू आई हैव टू थिंक कि मेरे फ्यूचर में आने वाली वाइफ के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, मेरे भाई बहन जो कुछ है, मुझे उन लोग के बारे में सबसे पहले सोचना है टाइम पे। और अगर आपको इतने ही लग रहे प्रॉब्लम्स, तो ठीक है, प्रॉब्लम्स को फेस करो। इन फ्यूचर मतलब आप उतने कैपेबल बनो प्रॉब्लम्स को फेस करके कि आने वाले फ्यूचर में जब भी आप अपने जनरेशन को बताओगे ना कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस किए हुए हैं, आपने कितना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, तो वो मतलब जब भी आप बताओगे ना उतने अपना स्ट्रगल, तो उस टाइम पे आपके चेहरे की जो हंसी होगी ना, वो मतलब उनको मोटिवेट कर सके। तो ऐसे बनो अपने लाइफ में कि जितने भी होते स्ट्रगल्स करो, लेकिन कभी स्ट्रगल के लिए पीछे मत हटना। हाँ, हम लोग ने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, हम लोग के भी दिन बुरे थे, हम लोग ने भी कैसे वैसे करके अभी थोड़ा ऊपर आए। लेकिन कहा जाता है ना कि लाइफ इज़ अ जर्नी, तो लाइफ जर्नी है जो आपको अच्छे रोड्स भी दिखाती है, थोड़े ख़राब रोड्स भी दिखाती है, उसके बाद में फिर आपको कभी रोड पे गिराती भी है, फिर वही रोड पे आपको सीधे अपने मंजिल तक पहुंचा भी देती है। सो बस आपको यही कहना था। तो लाइफ ऐसे जियो जैसे कि जर्नी है। सो हर एक लाइफ में मतलब आपको लाइफ में हर एक आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, और जैसे आपको जर्नी में मिलते कि हाँ मतलब, और जर्नी मतलब लाइफ में एक सीन ऐसा भी आएगा, सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब भी आप खुश रहोगे, अपने आप को बोल सकोगे कि हाँ अच्छा हुआ उस टाइम पे मैंने वो कदम नहीं उठा लिया, वरना अभी कहीं ना कहीं जाके आप जो हैप्पीनेस इंजॉय कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाओगे। तो उसी चीज़ को ख्याल में रखते हुए मत करो यार सुसाइड वगैरह। सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। वो मूवी में भी कहा गया है छिछोरे में कि लाइफ बहुत कहा जाता है ना कि अनमोल चीज़ है जो जल्दी किसी को नहीं मिलती, और जिसको मिलती है वो उस चीज़ के बारे में सोचता है। सो अपने पास जो कुछ है उसी में खुश रहो, ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। और अगर सोचना है तो ये लाइफ में एक खाली सोचो कि लाइफ में मैं आगे जाके कैसे बड़ा सा बन सकता हूँ, और मेरे वजह से कोई इंस्पिरेशन कैसे ले सकता है। किसी के लिए इंस्पायर बनो, किसी के लिए आइडल बनो, ठीक है। किसी के लिए ये मत बनो कि बुरा मत बनो कि अरे देख वो बंदे ने सुसाइड कर लिया, तू वैसा मत बनना, ठीक है। ये मत रखना लाइफ में। खाली एक ही चीज़ बनो कि भाई हाँ तू था, प्रॉब्लम्स आए, तूने फेस किया, और लाइफ में अभी जो पोजीशन पे तू है मुझे भी वही पोजीशन पे आना है, ऐसा कोई मिल के आपको बोले, बस उतना कैपेबल बनो। बाकी यार लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते जाते रहते, तो थोड़ा उसके बारे में सोच के मतलब नहीं है यार। थोड़ा हैप्पी रहना चाहिए कोई भी चीज़ को लेके, और होता है उतना लाइफ करो अपना योर सेल्फ, और बी हैप्पी, बी पोलाइट, हर एक से प्यार से बात करो। पता नहीं कब किसका क्या आखिरी दिन होगा, क्योंकि ज़िंदगी है यार, ये कठपुतली है हम उसके हाथों की, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, और बाकी आपको कहने के लिए अभी मेरे साथ खाली आई होप कि मैंने आपको थोड़ा अच्छे से गाइड किया हुआ है, क्योंकि मुझे थॉट्स, आपको एक चीज़ अभी भी मैं बताता हूँ कि मेरे जो थॉट्स हैं ना, मैं जो सोचता हूँ, मैं ना वो एक्सप्लेन करने के लिए कहीं ना कहीं जाके अटकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते, और फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊँ। तो देखते हैं इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हुए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, और मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी लिंक में दे दूँगा। कभी भी कुछ भी इश्यूज़ चल रहे, आपको कुछ बात शेयर करनी है, तो एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, या आप बोल सकते हो कि फ्रेंड, भाई, या कुछ भी आप समझ के मुझसे आप शेयर कर सकते हो। छोटा भाई, बड़ा भाई, अगर आपके लाइफ में कोई शेयर करने के लिए नहीं है, सो बस स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ठीक है। तो उस लाइन का भी मकसद बनता है, इसके लिए ये लाइन भी बनाई गई है। तो बस चलो जियो अपनी ज़िंदगी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक को लेकर। तब तक स्टे ट्यून, और वीडियो को अगर आपको सजेशंस मेरे गाइड किया हुआ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
टू माय चैनल, और हो सके उतना अच्छा कंटेंट देने का ट्राई करूँगा मैं। और ये बस पार्ट के लिए मैंने आज ज्वाइन किया था, और जो कल मेरा ये था ब्लॉग कल का, तो मैं शायद से आने वाले ब्लॉग में वो डाल दूँगा। सो बस स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, चलो बाय।